तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव यानी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। आमतौर पर पहले जब भी चुनाव हुआ करते थे तो सुरक्षित मतदान कराने के लिए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस या जवानों की तैनाती की जाती थी, लेकिन इस बार सुरक्षित मतदान कराने के मायने पूरी तरह बदल चुके हैं। इस बार सुरक्षित मतदान कराने के लिए जवानों की तैनाती तो होगी, लेकिन उनके हथियार AK-47, आर्म्स या गन नहीं होंगे, बल्कि मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर होंगे। इस बार के चुनाव में 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स, 46 लाख मास्क, 6 लाख PPE किट, 6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रहेगा। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या फिलहाल 14,000 है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये कोरोना मरीज चुनाव में हिस्सा लेंगे? जवाब है हाँ। चुनाव आयोग ने कोरोना मरीजों के लिए खास व्यवस्था की है। इस बार मतदान का समय 1 घंटा के लिए बढ़ाया गया है। इसी आखिरी 1 घंटे में कोरोना मरीज अपना मतदान करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर मतदान होंगे किस दिन? हमें पता है कि अब तक आपको मतदान की तारीखों का पता चल चुका होगा, लेकिन इसके बावजूद हम एक बार फिर से आपको मतदान की तारीखों के बारे में बताएंगे। मतदान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होने वाले हैं, यानी 3 चरणों में। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर चुनाव होंगे। अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई ही थी कि चुनावी मैदान में झंडे गाड़ने का दावा शुरू हो गया। सिर्फ चुनाव का ऐलान नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि चुनाव के बाद हम अपार बहुमत से सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ पूरी ताकत से लड़ेगी। चुनाव आयोग के फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं। चुनाव का तिथि जो है वो तय हो चुका है। हम लोग निश्चिंत हैं क्योंकि जनता ने इस बार मूड बना लिया है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, बुलंदी के साथ जो है इन सभी सांप्रदायिक शक्तियों का और जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है उनको इस बार चुनौती ही नहीं देंगे, बल्कि इनको धूल चटाने का काम। हालांकि इस बार का चुनाव हर मायने में दिलचस्प होगा। जो साथी 2015 में साथ थे वो बिछड़ गए और जो 2012 में बिछड़े थे वो एक हो गए हैं। नीतीश लालू के गठजोड़ ने 2014 के नरेंद्र मोदी लहर को महज 1 साल में पानी पिला दिया था, लेकिन फिर एनडीए के पाले में जाकर नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस को ही सत्ता से बेदखल कर दिया। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में क्या जनता एनडीए को सत्ता से बेदखल करती है या सत्ता सुख भोगने का दूसरा अवसर देती है। अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। कृषि बिल के विरोध में आज देश भर में विपक्षी दलों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इसी बहाने आरजेडी को भी बिहार में शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिल गया। तेजस्वी यादव आज ट्रैक्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस दौरान जहां तेजस्वी यादव ट्रैक्टर के ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर की छत पर बैठे थे। तेज प्रताप के हाथ में एक कुदाल भी नजर आई। तेजस्वी के पीछे करीब 50 ट्रैक्टर का काफिला चल रहा था। पटना के साथ ही बिहार के अन्य जिले में भी लोग ट्रैक्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान वह नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर बरसे। तेजस्वी ने पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि कृषि बिल से किसान और गरीब होंगे। सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दी है। तेजस्वी किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या तेजस्वी को किसानों का समर्थन मिलेगा। क्या किसान के सहारे तेजस्वी वोट की फसल काटने में कामयाब हो पाएंगे? कृषि बिल के विरोध में आज पप्पू यादव की पार्टी भी सड़क पर उतरी थी, लेकिन इस दौरान जन अधिकार पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। असल में जन अधिकार पार्टी के दर्जन भर कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हो गए। वह बीजेपी दफ्तर के मेन गेट के सामने हंगामा करने लगे, जिसके बाद अंदर बीजेपी दफ्तर में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, मंगल पांडे समेत कई नेता मौजूद थे।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने जैसे ही देखा कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता दरवाजे पर आकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन्होंने अपना आपा खो दिया और लाठी डंडे लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर धुनाई कर दी। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर भी चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इन 8 सीटों में जहां 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, वहीं 4 स्नातक क्षेत्र से हैं। ये 8 सीटें लगभग 6 मई 2020 से खाली थीं, जिसके बाद आज चुनाव आयोग ने इन 8 सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की है। इनका मतदान 22 अक्टूबर को होना है और 12 नवंबर को इससे जुड़ी जो परिणाम हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने एलजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केसी त्यागी ने कहा है कि एलजेपी आरजेडी जैसा काम कर रही है। वहीं चुनावों की घोषणा का स्वागत करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि इस बार इलेक्शन नहीं बल्कि नीतीश कुमार का वापस से सिलेक्शन होगा। केसी त्यागी ने कहा कि इस बार वापस से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। अब देखना यह होगा कि जनता नीतीश कुमार का सिलेक्शन करती है या रिजेक्शन। तो बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाते हैं यहीं विराम और चलते हैं अपनी चुनाव चिरैया के पास। आज ट्विटर पर किसान बिल के विरोध में किए गए आंदोलन की तस्वीरें वायरल रही। तेजस्वी यादव ने आज आंदोलन को लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर एक कविता लिखी है। तेजस्वी लिखते हैं, किसानों का कारवां, बेरोजगारों का कारवां, मजदूरों गरीबों का कारवां, छात्रों युवाओं का कारवां, सरकार बदलने का कारवां, नया बिहार बनाने का कारवां, रोजगार देने, उद्योग लगाने का कारवां, निकल पड़ा है। जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय हिंदुस्तान। वहीं आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लिखा, नोटबंदी में पलटे, जीएसटी में पलटे, सीएए, एनआरसी पास करवा कर पलटे और अब किसान विरोधी कानून से किसान के पेट पर लात मारकर पलट रहे हैं। अब की पलटू की सरकार पलट दीजिए। मिट्टी पलटने से उर्वरा शक्ति बढ़ती है, निकम्मी सरकार पलटने से बिहार की युवा शक्ति बढ़ेगी। तो आज के चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।